सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन मौर्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं, काफ़ी दिनों से कोई न्यूज़ नहीं थी और मैंने ग्रुप पे भी कोई न्यूज़ नहीं डाली। आज न्यूज़ देने के लिए ही ऑडियो बना रहा हूँ। बाकी देखो, मैं सबकी तरह फर्जी की बात नहीं करता हूँ कि आज ये न्यूज़ है, कल वो न्यूज़ है। मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर न्यूज़ नहीं होती। जब तक कोर्ट जारी नहीं होता है, तब तक मैं कोई भी वीडियो ऐसे नहीं डालता हूँ अपनी पुलिस भर्ती से रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है, जैसे कि 603 का ऑर्डर हुआ था कुछ समय पहले हमारे भाई नवंबर में लास्ट में, और जिनकी ज्वाइनिंग मार्च में हुई थी। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बधाई तो बनती ही थी कि वो लोग केस जीते फाइनली। और बहुत लोग इसमें ये रहते हैं कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। देखो, जब समय आ जाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर समय और परिस्थितियाँ दोनों विपरीत हैं तो भाई ये समझ लो, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अपने पास परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम लोग आगे चल के वर्दी के हकदार तो हैं। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बोर्ड के पास कमियाँ हैं। अभी हाल ही में 603 का जो ऑर्डर हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा ये दरोगा का अभी रिसेंट में जो आया है रिक्त पदों को भरने के लिए। सबको पता ही चल गया होगा, दरोगा भर्ती 2016 में। अब आप ये सोचो, 2016 का भर्ती का मैटर 2024 में और 25 में एक्सेप्ट होना बड़ी बात है, और आदेश भी हो गया उस पे। भर्ती बोर्ड क्या करना चाहता है या जज का क्या मूड है, वो तो भगवान जान सकता है। तो इसीलिए भाई मैं तो कहीं से भी प्रयास नहीं छोड़ता हूँ, पहली चीज़ तो ये है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं डिमोटिवेट होके कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उनके लिए मेरी यही राय है कि उनका भी कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि सीटों का डाटा मेरे पास ऑलरेडी है, मेडिकल एब्सेंट हर चीज़ का, मेडिकल अनफिट का भी। और भर्ती को मैं कहीं भी, किसी भी तरीके और किसी भी हालात में जाने नहीं दूँगा, ये समझ लीजिए। बाकी जिसको भरोसा करना है वो करे, जिसको नहीं भरोसा करना है ना करे। चाहे वो 41,520 का हो, चाहे 49,568 का हो, ये समझ लो। बाकी मेरे अंदर है कैपेसिटी, मैं वर्दी लेके एक दिन दिखाऊँगा, चाहे जैसे लेके रहूँ। और जो भाई बच्चे इसमें अपने 60,244 में सेलेक्ट हैं, उनको भी बधाई है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कुछ कमियाँ भी अभी भी उस भर्ती में भी हैं, नई नई 60,244 भर्ती में। वही कमियाँ दोबारा दोहराई जाएँगी, क्योंकि आप ये समझो कि 60,244 पदों के सापेक्ष कितने बुलाए गए? 1,75,000 बच्चे बुलाए गए। भरे जाने हैं 60,244 ही, आँखें खोल के सुन लें, ये समझ लीजिए, जो सिलेक्ट हैं और जो नहीं सिलेक्ट भी हैं। उनके लिए मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सच है ये। जो ये 104 और 103 और 105 नंबर पा के सोच रहे हैं फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, तो भाई मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। मैं जैसे 4-5 सालों से घिस रहा हूँ, ना घिसना पड़े। देखो, आप जनरल मेरिट से कंपेयर करो ओबीसी को, क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, ओबीसी ही कंपेयर कर पाता हूँ जनरल को। 107 क्वेश्चन गई है जनरल कैटेगरी की, और ये कम से कम 2-3 नंबर बढ़नी है, 110 प्लस होनी है। तो क्या आप ओबीसी मान के चल रहे हो 200 105 और 106 नहीं जा सकती क्या? और जो सोचते हैं नॉर्मलाइज़ होके मेरे बढ़े, तो क्या जो आगे बच्चा होगा, क्या उसके नहीं बढ़े? आप ये सोचिए। नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ायदा तो सबको मिलता है ना, ऐसा तो है नहीं कि जो जिस शिफ्ट में बढ़े हैं उसको मिलता ही मिलता है। लेकिन ये अभी मेरी बातें नहीं समझ में आएँगी, जब फाइनल मेरिट लगेगी मेडिकल से पहले, तब उनको मेरी बात समझ में आएगी कि मैंने क्या कहा था और कैसे हुआ है। बाकी 49,568 की इतनी न्यूज़ है। बस समय आ चुका है, आप लोग इंतज़ार करिए। ऊपर वाले का साथ रहा तो जल्द ही हम भी खुशखबरी सुनाएँगे आप लोगों को क्या है। बाकी 41,520 के भी बच्चे थोड़ा परेशान ना हों, क्योंकि अगर हम जीतते हैं, कुछ लोग इसमें जल्दबाजी करने की सोचेंगे कि मान लिया हमने जीता तो तुरंत जाके हाई कोर्ट में केस किसी के माध्यम से भी डाल दें, तो ये गलत है। देखो, सीधी-सी बात है। क्योंकि अगर आप केस डालोगे ना, तो क्या भर्ती बोर्ड को नहीं पता चलेगा? जॉइनिंग होने तक कोई केस नहीं पड़ेगा। नहीं तो भर्ती बोर्ड अगर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया ना, तो आपके जहाँ इतने 4-5 साल की मेहनत है ना, वो 10 साल में बदल जाएगी, ये समझ लीजिए आप। तो इतनी मेरी बात समझदारी से समझिएगा कि कोई भी जब तक मैं ना बोलूँ, केस मत डालिएगा, ये समझ लीजिए। केस डालने के लिए जैसे ही केस फाइनल होगा और जब तक हमारी जॉइनिंग नहीं होती है, तब तक आप लोगों को रोका जाएगा, ये समझ लीजिए। नहीं तो आप अगर मनमानी करना चाहते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं एक समझा रहा हूँ, अगर भर्ती बोर्ड सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। मेरे हाथ में तो लगेगा, लेकिन आप सिर्फ़ पैसा बर्बाद करोगे दूसरों के कहे पे, ये समझ लीजिए। तो मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन आप समझदार हो, ऐसा नहीं छोटे बच्चे हो कि मैं आपको समझा ना पाऊँ। तो मेरी इन बातों को समझिएगा, और कल जो है मैं इस पे एकदम पूरा सब कुछ आपको बताऊँगा, या फिर ग्रुप में मैं आपको ऑडियो दे दूँगा, कहीं भी ऑडियो दे दूँगा। आपको मैं पूरी जानकारी बताऊँगा कैसे क्या हो सकता है। बाकी